चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। रविवार रात को गुजराती वाणिक मोड़ समाज के अध्यक्ष पद के चुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिसमें विजय शाह को विजय घोषित किया गया। रविवार को गुजराती मोड़ वाणिक समाज के अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था, जिनमें प्रेमचंद नागराज, विजय शाह और पूर्व अध्यक्ष कमलेश शाह ने अपने नामांकन भरे थे। समाज में प्रचार प्रसार के बाद 21 फरवरी को समाज की वाड़ी गुजराती मोड़ धर्मशाला में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान किया गया, जिसके बाद 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक मतगणना की गई। 9:30 बजे मतगणना के परिणाम की घोषणा की गई, जिसमें समाज के नवागत अध्यक्ष के रूप में अधिवक्ता वीपी शाह को चुना गया। इनमें दोनों प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए विजय शाह ने 529 वोट लेकर अपने नाम की जीत दर्ज कराई है। जैसे ही वीपी शाह के विजय होने की घोषणा हुई, समाजजनों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं जीत के बाद पहला हार विजय शाह को पूर्व अध्यक्ष कमलेश शाह द्वारा डाला गया। परिजनों और समाज के लोगों ने गरबा खेलकर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। जीतने के बाद विजय शाह ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि समाज का बड़ा मंगल परिसर बनाना, समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना और साथ ही समाज के संविधान में संशोधन करना, ये उनके मुख्य लक्ष्य हैं। समाज की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, पहले तो संविधान में संशोधन करना है, सबसे बड़ा संविधान में संशोधन। दूसरा जो है समाज के लिए मंगल परिसर बनाना है। तीसरा महिला मंडल के लिए जो है एक नया महिला उद्योग के रूप में कोई कार्य करना है, वो उसको चालू करना है। और समाज में जो ये वाड़ी में जो स्वच्छता और ये सब बना के रखना है, पारदर्शिता रखना है और सीसी कैमरे की पूरी व्यवस्था करवाना है। सीसी कैमरे से लैस करना है इसको, 24 घंटे इसकी वो रहेगी। पड़ोसी राज्य में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और जल्द ही विचार विमर्श के बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोविड-19 अपनी दस्तक दे रहा है और लगातार संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसको देखते हुए बुरहानपुर जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो चुका है और जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा, जलगांव, अमरावती, महाराष्ट्र के कई शहरों से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। इसको देखते हुए बुरहानपुर की सीमा पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इसके अलावा जो बुरहानपुर या बुरहानपुर के बाहर महाराष्ट्र में विवाह समारोह हो रहे हैं, उनमें भी बारातियों की संख्या कितनी है, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लोगों की संख्या कितनी है, इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा एक बैठक बुलाई जा रही है। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से आगामी दिनों में कोरोना वायरस से बुरहानपुर को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद सख्ती से निर्देशों का पालन कराया जाएगा। देखिए, बुरहानपुर के जो पड़ोसी ज़िले हैं अमरावती और जलगांव, यहाँ पर भी केसेस बढ़े हैं। स्पेशली अमरावती में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हैं। तो अमरावती और जलगांव की परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पर जो बॉर्डर के आने जाने वाले रास्ते हैं, उस पर भी हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग और जो पुराने उपाय है उस पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। कल हम लोग जो है जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुला रहे हैं और बैठक में हम लोग तय करेंगे कि बॉर्डर पर हम लोगों को क्या चेक पोस्ट लगानी है, क्या थर्मल स्क्रीनिंग करनी है, कौन से उपाय करने हैं। साथ ही साथ शादियाँ जो हो रही है, शादियों में मध्य प्रदेश के अंदर की शादियाँ और जो बाहर से महाराष्ट्र से बारातें आ रही है, उसमें व्यक्तियों की कितनी क्षमता रखेंगे, उन सभी मुद्दों पर हम लोग जो है कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में विचार विमर्श करेंगे और कल शाम को पूरा निर्णय जो है आम जनता के सामने और मीडिया के सामने आदेश के रूप में सबको निकाल के सर्कुलेट कर देंगे। सर, यहाँ पर भी लॉकडाउन लगता था क्या? नहीं, लॉकडाउन के भी बुरहानपुर में संभावना नहीं है। अभी हमारे पास में 14 एक्टिव केसेज है, जो कि बहुत ज़्यादा फिगर नहीं है और इन फिगर्स के साथ में लॉकडाउन लगाना भी संभव नहीं है। लेकिन कोविड-19 जो है वो फैले ना, और स्पेशली नए स्ट्रेन को देखते हुए चिंताएं जरूर है, उस पर हम लोग कुछ उपाय करेंगे। थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक मूक बधिर किशोर के साथ क्षेत्र के एक युवक द्वारा अप्राकृतिक कृत्य किया गया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। रविवार की दोपहर थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत जनता क्वार्टर में युवक ने एक 17 वर्षीय मंदबुद्धि युवक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया, जिसकी शिकायत क्षेत्र के युवकों द्वारा थाना शिकारपुरा पुलिस को की गई, जिसके बाद थाना शिकारपुरा पुलिस ने आरोपी लखन को गिरफ्तार कर लिया है। थाना शिकारपुरा के राजेश कुमार दुबे ने बताया कि क्षेत्र के एक युवक द्वारा मूक बधिर के साथ जनता क्वार्टर में अप्राकृतिक कृत्य किया गया, जिसकी शिकायत क्षेत्र के कुछ युवकों ने शाम को की। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और धारा 377 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। स्थानीय कृषि उपज मंडी में फसलों का पंजीयन नहीं हो पाने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। रोजाना किसानों को अपने पंजीयन के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा चना और गेहूं की फसल के पंजीयन के लिए बुरहानपुर कृषि उपज मंडी में केंद्र बनाया गया है, लेकिन किसानों को केंद्रों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसान 20-22 किलोमीटर से प्रतिदिन आकर अपने पंजीयन करवाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा है। इससे किसान अच्छे खासे परेशान है। साहिबराव डोंगरगांव के हैं, 22 दिन से इस केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक पंजीयन नहीं हुआ। इनके अलावा गिरधर प्रजापति 2 फरवरी से प्रतिदिन आकर अपने पंजीयन का इंतजार करते हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लग रहा। किसान परेशान हैं, फसलें खराब हो रही हैं। अब किसानों ने शासन से गुहार लगाई है कि इसकी कोई उचित व्यवस्था की जाए। इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि सर्वर डाउन चल रहा है। चने के पंजीयन के लिए आए थे, यहाँ सर्वर चलता ही नहीं है, चक्कर खाए जा रहे हैं। कितने दिन से जगह खा रहे हैं आप 3 तारीख से लेके रखे हुए पेपर। अच्छा, क्या इससे नुकसान क्या हो रहा है आप लोगों को? नुकसान क्या, बस काम धंधा छोड़ के यहाँ चक्कर खाओ, मैसेज कोई आ नहीं रहे। मैसेज आ रहे तो यहाँ पेपर कंप्लीट सबके देने के बाद में भी अधूरा बता रहे। अब मेरे 5 पंजीयन है, 3 हो गए, 2 का अभी बोले सर्वर डाउन है, उसमें अधूरा, जबकि सब पेपर एक जैसे भर के दिए मैंने। 2 तारीख से दिया हुआ है, मैं रोज़ आ रहा हूँ 15-20 किलोमीटर, यहाँ रोज़ आके जा रहा हूँ काम धंधा छोड़ के। काय का पंजीयन करवा रहे हैं? गेहूँ का पंजीयन। कितना गेहूँ है? वो अपने 7 एकड़। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं? साइज ही नहीं चल रही, बोलते साइज। हमारे दिन के 30 से 40 फार्म आते हैं और 10 पंजीयन हो पाते हैं। क्या कारण है पंजीयन नहीं हो पाने का? सर्वर की प्रॉब्लम है। शहर के मध्य स्थित अशरफ कॉम्प्लेक्स के 36 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुरहानपुर शहर में अशरफ कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ 36 साल पहले हुआ था। इस कॉम्प्लेक्स में मोबाइल फ़ोन की पहली दुकान का उद्घाटन हुआ था। कॉम्प्लेक्स के मालिक शहजादा आसिफ खान गौरी ने बताया कि आज हमारे इस कॉम्प्लेक्स को 36 साल पूरे होने पर हम सभी दुकान के किराएदारों और दोस्तों ने मिलकर छोटा सा प्रोग्राम का आयोजन किया है और सभी साथियों ने अपनी उपस्थिति में मेरा दिल खुश कर दिया।